वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है सीपीओ कराची के बिल्कुल नज़दीक टेक्नो सिटी मॉल के बाहर से। बात का आगाज़ वहीं से होगा जहां से टूटा था, लेकिन इस मरतबा हमारे साथ ऑफिसर साहब तब्दील होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर सुल्तान साहब। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। 23 बरस की आपकी सर्विस है, ये मुझे बताएं कि वाक़या क्या हुआ था, इन तमाम लोगों को भी बताइए। मैं ड्यूटी पे खड़ा था, एक प्राइवेट आदमी आया कोरियन सर्विस वाला, उसने बोला डाकू घुसे हुए हैं, उलझ रहा था इनके साथ। तो मैं गया, जाके कुदरत की ज़ात ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, जिस पे जाके मैंने अपनी फ़र्ज़ को निभाया और उसको काबू कर लिया। ये फ़र्ज़ आपने जो निभाया, ठीक है, आप पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन आपका काम है गाड़ियों का सारा सिस्टम देखना, ट्रैफिक का सिस्टम देखना, लेकिन आपने डेफिनेटली सिटी पुलिस के लिए भी काम किया होगा। ये तमाम चीज़ें आपको फ़र्ज़ जो है ये इदारे ने सिखाया होगा। ये आपने इंसानी बुनियादों पर किया, ये आपने डिपार्टमेंटल बुनियादों पर किया, ये आपने सिटीज़न होने के नाते किया, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते किया। किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप अपनी जान अपनी हथेली पर रख के चले जाएँ और इस तमाम होने वाली कार्रवाई को जो है वो तहस नहस कर दें? हम जब ट्रेनिंग करते हैं, हमसे हल्फ लिया जाता है कि कौम मुल्क की जान और हिफाजत जो है माल की हिफाजत करेंगे। तो यही मेरा फ़र्ज़ था, यही मेरी ड्यूटी थी। आपके ख्याल में ये काम जो आपने किया है, इससे आपका डिपार्टमेंट खुश होगा या नहीं होगा? बहुत खुश होगा, हमारा फ़र्ज़ है और हमारा डिपार्टमेंट इस बात पे बहुत खुश होता है। आपके जैसे तमाम अफसरान के साथ रवैया खुशी का होता है जब वो कोई कारनामा करते हैं? बिल्कुल, बहुत खुशी का होता है और इनको इनाम मिलता है और हर किस्म की सहूलत मिलती है। क्या आपके ख्याल में आपको इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है और होगा। और अगर ना मिला तो तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा रब की ज़ात पे भरोसा है। रब की ज़ात पे भरोसा है। इससे पहले के बात और आगे बढ़े, हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं लाहौर से, मोहम्मद शाहिद साहब। जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। लाहौर से आने वाली कॉल हमारे पास ड्रॉप हो गई। जद्दा से हमारे पास कॉल आई है, एहसान साहब बात करना चाहते हैं। एहसान साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मसला ये है कि अगर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सही हो तो लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि कानून को मुझोर को खुद सजा दे दे, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट सही नहीं है, गवर्नमेंट सही है, लोग इसलिए खुद चोरों को सजा देते हैं। लोगों का भरोसा नहीं है कानून के ऊपर, पुलिस वाले के ऊपर। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी बहुत हमें समझ में आई, ऑफिसर्स को भी समझ में आई। डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो चोरों को सजा दें ताकि कोई तरीका हो, कोई ऐसा मुशाहिदा देख सकें लोग कि उससे इबरत हासिल करें कि वाकई हमारे यहाँ जो है वो मुल्जिमान को जब उन पर जुर्म साबित हो जाता है, जब वो मुजरिम बन जाते हैं तो उनको सज़ा दी जाती है ताकि नए मुजरिम पैदा ना हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस फर्ज शनासी पर इनाम मिलना चाहिए इन पुलिस ऑफिसर को या नहीं? मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना? अच्छा, अगर इनाम नहीं मिलता है तो आपके ख्याल में अच्छी बात होगी? नहीं, अगर इनाम नहीं भी मिलता है, देखें, पाकिस्तानी होने की एक स्पिरिट होना चाहिए कि मैं अपने वतन में पैदा हुआ हूँ, मेरे पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाट एवर मुझे इनाम मिले ना मिले, अगर मेरे सामने गलत हो रहा है तो मुझे एज ए पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म के होने से तनवीर सुल्तान साहब का भी यही कहना है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल इनाम मिलना चाहिए। अगर इनाम नहीं मिला तो इन जैसे लोगों का हौसला और जो है हौसला शिकनी होगी। इनाम भी मिलना चाहिए और तरक्की भी होनी चाहिए इनकी। क्या आप लोग इस बात पर तैयार हैं? ईमानदार लोगों को ऊपर आना चाहिए। क्या आप इस बात, आपके ख्याल में, आप भी एक पुलिस ऑफिसर हैं, तनवीर सुल्तान साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है, इस पर इनको इनाम मिलना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए? उन्होंने इनाम के लिहाज से काम नहीं किया, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म परसेंट है और उन्होंने यूनिफॉर्म के हिसाब से काम किया। इनाम की नियत नहीं थी उनकी कि आदमी क्या है कि नियत इनाम की नहीं थी, नियत इंसानियत थी। कराची से हाजी कलीम साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनकी कॉल रिसीव करते हैं। हाजी कलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आपकी बात। आप क्या फरमाना चाहते हैं? कॉल गालिबन ड्रॉप हो गई है, तो पुलिस जी, को दोबारा से बात कीजिए। चाहिए कि आवाम से कोऑपरेट करें। अपना जरा टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर लीजिएगा कलीम साहब। जी जी, आप टेलीविजन का वॉल्यूम कम कीजिए और दोबारा से सवाल कीजिए। कॉल ड्रॉप हो गई है, हमारे पास से कॉल ड्रॉप हो गई। जुल्फिकार साहब बताइए कि क्या ऐसे फर्जशनास ऑफिसर्स को वाकई में इनाम मिलना चाहिए जिन्होंने इनाम के लिए कोई काम नहीं किया होता, काम उन्होंने फर्ज शनासी के लिए किया होता?
इनाम इनको मिलना चाहिए और डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि इस तरह के तमाम वाक़यात में इनको जो है वो एक हमारे पास रिवार्ड का सिस्टम है, उसके तहत जो है इनको तमाम को जो है वो कोशिश की जाती है कि तमाम को जो है इनाम और सर्टिफिकेट्स मिलें। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं फिर आगे इनको जो है अपने प्रमोशन में ये वो फ़ायदा देते हैं इस हवाले से। और ये तो बड़ा एक अच्छा इस हवाले से है कि ये वारदात यहाँ से कुछ कदमों के फासले पे हुई थी और यहाँ जो लोग काफ़ी खड़े हैं वो उन्होंने ये आंखों देखा, कल देखा था, कल रात को ये सारा देखा था कि ये सारा किस तरह से हुआ और उसके बाद इन्होंने कल रात को यहाँ काफ़ी इनको अप्रिशिएट किया था। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ जो लोग मौजूद हैं, आप में से अंदाजन कितने लोग मौजूद थे जब ये पूरी वारदात नाकाम बनाई तनवीर सुल्तान साहब ने? हाथ उठा के बताएं कितने लोग मौजूद थे। देख सकते हैं हम, आप इस बात के गवाह हैं कि एक वारदात हुई थी। आप रेड शर्ट में जो साहब खड़े, मैं चाहता हूँ जरा आगे आ जाएं, जरा आपसे बात करना चाहते हैं। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आपने ये वारदात नाकाम होते हुए देखी थी जी। क्या हुआ था? अंदर गए थे किसी चोर कोरियर कंपनी के दफ्तर जी। में, ठीक है, फिर तो सारियन भाई ने पकड़ा था, इन भाई ने इन्होंने पकड़ लिया था और इन्होंने आके क्या किया? उसके बाद पकड़ लिया था, पकड़ लिया था, मजीद पुलिस बुला के उसके हवाले किया था। और कौन साहब जिन्होंने देखा था यहाँ पे वाकया? आपने देखा था? आगे आए, तशरीफ लाए, जरा आपसे ही बात करना चाहते हैं। जी बताएं, जरा जल्दी से आ जाइए, टाइम बहुत कम होगा। क्या देखा था आपने? सर ये गार्ड वाले गए बाहर, इनको तनवीर साहब को बोला अभी ऐसे ऐसे गेट अंदर घुस गए, पैसे वैसे सब कुछ ले लिए थे। पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे, साहब गए अंदर, इन्होंने उनसे गन मांगी, गन दो पुलिस वालों को, उन्होंने नहीं दी। ये खुद अकेले गए। गार्ड के ऊपर भी पिस्तौल रख दी गई थी जी। उसके बाद इन्होंने ये तमाम कार्रवाई नाकाम बनाई जाकर। सारा कुछ इन्होंने अपने हाथों से देखा और खाली हाथ गए और उसके हाथ पकड़ा, एक रख के दी। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने पकड़ लिया। यानी ये दिलेराना कार्रवाई हुई ना। हमारा पूरा सीपीओ देख रहा है। अख्तर साहब हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं, उनसे सुनना चाहेंगे कि वो क्या सवाल करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी बोलिए अख्तर साहब, आपकी आवाज आ रही है हम सब तक। सर, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी जो है ये एक रिक्वेस्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हर बंदे को यही सोचना चाहिए कि आज के हालात देखें मुल्क के और हमने मुल्क को बचाना है। मुल्क को बचा के हर बंदे के ऊपर नजर होना चाहिए किस तरह का, ये किस तरह, कम से कम बंदा पूछ तो सही। अब मेरे 40 साल तकरीबन उम्र हो चुकी, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि आपका शनाख्ती कार्ड बना है कि नहीं। अभी हर शख्स पे नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका सवाल पहुंचा डिपार्टमेंट तक। हर शख्स पे नजर होनी चाहिए। 33,000 पुलिस ऑफिसर, 600 लोगों पर एक शख्स, 2 करोड़ का शहर। नहीं, इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं इस हवाले से। यहाँ सर्विलेंस सिस्टम आ रहा है, कराची में सर्विलेंस सिस्टम आ रहा है कि ये सारा जो है सिटी ये CCTV कैमरास के ज़रिए मेजर जो पोर्शन है उसको कवर किया जाए। और इसके अलावा भी बाकी तमाम जो है फुट पेट्रोलिंग और दूसरे काफ़ी इकदाम हो रहे हैं इस हवाले से ताकि इसको कम किया जाए। साहब, आपको मुबारकबाद जरूर मिली होगी कि आपके डिपार्टमेंट के एक ASI ने, जिसकी 23 बरस की सर्विस है, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आपके डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया? ये तमाम लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि ये सुने कि CPO ने क्या एक्शन लिया इनकी बेहतरीन कार्रवाई के अगेंस्ट। इनकी बेहतरीन कार्रवाई के हवाले से जैसे ही ये चीज़ जो है मुझे पती तो मैंने अपने सीनियर्स को जो उस हवाले से बताया और उसमें एडिशनल IG ट्रैफिक ने इनके लिए जो है 5,000 और CC1 का ऐलान किया है और इसके अलावा इनके प्रमोशन के लिए जो है वो भी केस रिकमेंड किया जा रहा है। वेरी गुड। आपका प्रमोशन भी होगा, आपको कैश प्राइज भी मिला। क्या कहना चाहते हैं? सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, ये फाइल भी मौजूद है यहाँ पर। आप बल्कि पहले प्रेजेंट कर दें सर। दैट्स लवली। आप क्या कहना चाहते हैं अपने सीनियर से, IG साहब से, DIG साहब से, SSP से, SP से और तमाम फोर्स से, पूरे पाकिस्तान की पुलिस से? हम एक फोर्स के सिपाही हैं। ये हमारे अफसरान का हमारे पे जो है वो शफकत और प्यार और मोहब्बत का हाथ है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने मुल्क को, अपनी कौम के लिए करते हैं। ये हमारी ड्यूटी थी, हम लोग अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। ये इनाम के लिए या किसी लालच के लिए नहीं कुछ काम होता। नए आने वाले पुलिस एहलकार जो भर्ती होंगे उनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से ड्यूटी अपनी अदा करें? वो उनसे यही कहूँगा कि जो ट्रेनिंग के दौरान अल्फ बर्दारी परेड होती है, कसम ली जाती है, उसके ऊपर अमल करें। वो सबसे मेन चीज़ यही है। और हमारी आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम का काम है पुलिस कानून के साथ मिल के चले
वो पुलिस और आवाम दोनों मिलके अदालत के ऊपर छोड़े, जो फैसला करना है अदालत ने करना है। इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स अगर हमारे माशरे में मौजूद हों तो क्या आप समझते हैं कि आपका एतमाद पुलिस पर बहाल है? तो ताली बजा के बताएं ना कि बहाल है। दिस इज इट सर। सबसे पहले तो मेरी जानिब से भी और समा टेलीविजन की जानिब से, प्रोग्राम आपकी बात की जानिब से आपके डिपार्टमेंट को और आपको बेइंतहा मुबारकबाद। अब आप मुझे बताएं कि ये एतमाद की फिजा वाकई में किस तरीके से बहाल हो सकती है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है इस हवाले से कि हमारे एक ऑफिसर ने अवाम के एतमाद पे पूरा उतरा है और अवाम को ज़ाहिर है ये इस तरह के तमाम वाक़यात जो हो रहे हैं और जो पुलिस की फ़र्ज शनासी है, ये ज़ाहिर है हमारे इदारे पे अवाम का जो एतमाद है उसको मज़ीद बेहतर करेगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी मैक्सिमम कोशिश करेंगे ताकि इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। वेरी गुड। मैं यहाँ पे और लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जनाब, पुलिस ऑफिसर को इनाम मिला, अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। किस किस को मुबारकबाद देना चाहते हैं आप? हम सबको मुबारकबाद, पूरी पुलिस फोर्स को, आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, पुलिस फोर्स को, डीआईजी साहब को, सबको मुबारकबाद। सही हुआ ये इनाम मिलना? अच्छी बात बहुत है। अच्छा हुआ। यानी रिकॉग्नाइज किया गया, यानी पता चला कि हाँ, इनाम की रकम जरा कम है। इनाम की रकम कम है आपके ख्याल में? एसपी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे आए, इनकी हौसला अफजाई की और बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम एक लोग। साहब ने भी एक और बात कही है कि इनाम की रकम जरा कम है। जितना हक है उनका दे दिया, बहुत अच्छा। इनाम का नाम ही बहुत बड़ा है, इनाम का नाम इतना बड़ा है बेसिकली कि शायद अगर रकम कम भी हो तो जच जाएगा, लेकिन जो तरक्की की बात है वो डेफिनेटली अभी भी मौजूद है। आखिरी बात, इनाम सही मिला है? बिल्कुल सही मिला है। आइंदा जुल्फ़िकार साहब, फिनिश हो गया टाइम हमारे प्रोग्राम का, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारी पूरी आवाम को, पाकिस्तान की पूरी पुलिस को? इंशाअल्लाह ताला अवाम के ताउन के साथ हम यहाँ एक महज़ब सोसाइटी बनाएंगे, महज़ब मुआशरा बनाएंगे, जहाँ पाकिस्तान के तमाम शहरी जो है वो पुरअमन तौर पे जो है रह सकेंगे। आपके ख्याल में ऐसा हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला जल्दी होगा। आपके ख्याल में ऐसा हो जाएगा? तो फिर बजाए ना सर के लिए, डिपार्टमेंट के लिए जबरदस्त तालियां। जो शख्स कहा गया था वो भी पुलिस वाले का बेटा है। अच्छा, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, वो डेफिनेटली तमाम चीजें निकाली जाएंगी। ये तमाम बातें आप तक पहुंची। पुलिस डिपार्टमेंट ने एक बेहतरीन काम करने वाले अपने ऑफिसर को इनाम से भी नवाजा, उनको रिकग्नाइज किया गया कि उन्होंने फर्ज शनासी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और हथेली पे अपनी जान रख के पहुंच गए निहत्ते और जाके डाकू को पकड़ लिया और डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। देखना यह है कि सज़ा कैसे मिलेगी, क्या कैफरे किरदार तक पहुंचेगा, क्या ये इबरत का निशान बनेगा ताकि आइंदा हमारे माशरे में मुल्ज़िम या मुजरिम पैदा ना हो। आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए KBSama.tv पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मसला हल के नज़दीक पहुँच जाए तो हमारी साइट को ज़रूर विजिट कीजिए, फेसबुक पे आपकी बात स्ट्राइक कीजिए, मसला बताइए। प्रोग्राम आपकी बात की टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके डोर स्टेप पे पहुंच के आपका मसला उठाए और आपकी बात करे, क्योंकि आपकी बात सुनने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पास, बहुत सारे अफसरान के पास और बहुत सारे उन लोगों के पास जिनके पास ताकत है और क़ुव्वत है, उनके पास वक्त नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें कराची की टेक टू सिटी के बाहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।